नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और पदोन्नत एवं नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से ही प्रदेशव्यापी जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर शुक्रवार जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक जनता दरबार लगाए जाएंगे। इनमें मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनता से सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और मौके पर ही उनके समाधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन विश्वास अभियान के 4 प्रमुख आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और पदोन्नत एवं नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति का मामला लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों के कारण अटका हुआ था, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इसे पूरा कराने का संकल्प लिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का निरीक्षण कर प्रशिक्षण एवं संचालन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और छात्राओं से आत्मीय संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। विश्वास अभियान का शुभारंभ भी है और उसके पूर्व हमारे सभी राज्यों के अलग अलग विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो प्रमोशन पिछले समय हमारी सरकार द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा के भी प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग में पूरे देश में अपना मंत्रालय बहुत अच्छे से संभालने वाले माननीय मंत्री श्रीमान राकेश जी, मंच पर विराजमान अपने वर्षों का सूखा समाप्त करने वाले सांसद बंटी भाई, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक अमर पाटन राजा साहब, हमारे सक्सेना जी, पूर्व मंत्री चौधरी जी, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष यादव जी, शिषपाल जी, महापौर जी, महामंत्री जी, मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और आप सब, सच में सरकार के माध्यम से कई सारे प्रकार के कामों को करने कराने का हमारा लगातार आग्रह भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में देश 12 साल की यात्रा के बाद एक तरह से दुनिया के सामने एक नए रूप में, नए स्वरूप में जाना जा रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में लगातार विकासपरक कामों के बलबूते पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण से भी कई बार ऐसे निर्णय थोड़े हिचकते लोग, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश वो सारे निर्णय ले रहा है। हमारी सरकार भी जब से बनी तब से इन सारे कामों को हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
जब इस निर्णय की तरफ बढ़ रहे तो बहुत सारे गाड़ी जैसे धक्का परेड हो जाती, हिचकोले खाते आती है, क्या मालूम क्या होगा, इधर धक्का दे रहा है उधर धक्का दे रहा है, जो हो रहा है। हमने कहा जो हो रहा भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होगा। और आनंद के साथ एक के बाद एक जो वर्षों से नहीं हुआ वो 8 दिन में 4 दिन में एकदम। मैं तो जब प्रमोशन की दृष्टि से कई विभागों की जानकारी ले रहा था, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, तो कई लोग तो ये भूल ही गए थे वो डीपीसी कैसे होती है, कमेटी। नए लोग वर्षों से आते आते वो प्रक्रिया में भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है ये। और ऐसे सीआर लिखने से लेकर के बाकी चीजों की भी सब जुटाने लगे फटाफट। उन्होंने कहा हाँ ये सब चाहिएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके खिलते चेहरे हमारे लिए भी आनंद दे रहे और आपके स्वयं के लिए भी आनंद दे रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा माननीय मंत्री जी, तालियां इधर से कम बज रही, पुलिस की ज्यादा बज रही है। डंडे ही बजाते थे, आज तालियां हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए। क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है वर्षों से एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा। और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं, हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। इसी के साथ साथ नए खून की नई आमद भी मंगवा रहे हैं। हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। उसमें 1,000 तो ड्राइवर है। वर्षों से ड्राइवर का काम कोई भी करता है, ड्राइवर है नहीं तो मजबूरी में गाड़ी कोई भी चला लेता है। लेकिन जिसको जो काम देना है, ऐसे हर विभाग के लिए शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे। और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। अर्थात हमारे लिए सरकार के माध्यम से सुशासन के लिए जिनका शासन में बड़ा योगदान है, ऐसे में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में लेकर हमारे अपने राज्य के अंदर एक तरफ विकास के सारे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूरदेशी योजना जिनका लंबे समय तक हमको असर मिलेगा उसमें भी काम कर रहे हैं। तीसरा एक और नया नवाचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती है, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास, उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया, जिसकी शुरुआत मेरे साथ सीएस भी आए हुए, हमारे अपने जन कल्याणकारी नीचे के सारे लंबित मसलों का निराकरण करते हुए हर एक व्यक्ति, जिले का हो, प्रदेश का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे राजनेता हो, हर एक स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर 7 जनवरी तक यह अनवरत रूप से हर शुक्रवार के दिन जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी ओर से आज के सभागार में आपने सबने प्रेम से हमारा स्वागत किया। ये हमारा नहीं, आप ही का है, क्योंकि सरकार के अधिकारी कर्मचारी हमारे आपस में हम सबका जो रिश्ता बना है वो एकाकार है, अलग अलग नहीं है। ऐसे में हमारे माध्यम से आपका स्वयं का भी सत्कार हुआ, ये मान लें, और हम सब मिलकर के फिर एक बार जनता की सेवा के लिए लग जाएं। इसी अपेक्षा के साथ पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अब हर शुक्रवार को सरकार सीधे जनता के बीच पहुंचेगी और मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं अभियान के शुभारंभ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज छिंदवाड़ा जिले से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से जन सुविधाओं का विस्तार, विकास की नई अवधारणाओं को गति, जन भागीदारी को सशक्त आधार और भविष्य की योजनाओं के आयाम तय किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ शासन की योजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि इस पहल में जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनता के बीच पहुंचकर दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब ये संकल्प किया तो जामली वाले हनुमान जी की कृपा से छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोड मैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की प्रतिभाओं से भी मिल रहे हैं, प्रतिभाएं भी सब प्रकार की, हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उद्यमिता, खेल, ग्रामीण अंचल का टूरिज्म और खास करके खिलाड़ी, स्पोर्ट्स, मेधावी विद्यार्थी सबके साथ मिलकर उनका भी एक सत्र रहा है। उद्यमिता के साथ में उद्योगों के लिए और क्या संभावना हो सकती है और वर्तमान में नई इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति है उनकी कठिनाई का भी समाधान करें और आने वाले अमृत काल के लिए ये राज्य तैयार हो, इसलिए इसके अलग अलग आयाम पे हमने बात की है। मैं उम्मीद करूंगा इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और हम अपनी धरातल की गतिविधियों को ताकत से उतारते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए जो बाडियां चुनी गई है उनको पावर दे करके उनको अपनी भूमिका के मूल केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो फाइल मीटिंग हमारे लिए जनता के साथ संवाद करते हुए जनता की समस्या को हल करने के लिए मैदानी अमला मैदान में उतरे। इसके पीछे भाव जैसे आज हमारे प्रदेश में कोई भोपाल में मीटिंग नहीं चल रही है, कोई हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल में नहीं है, सब मैदान में है। हमने भी अपना खुद का टारगेट लिया है और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहे और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगातार चले।